सेकेंड ईयर के सभी जीएनएम स्टूडेंट को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के वीडियो आप सभी के लिए इतना शानदार होने वाला है कि आप लोग जो है सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि आप लोग बार बार एक क्वेश्चन जो है आप अपने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में देखते होंगे कि नवजात शिशु के जन्म के बाद तुरंत देखभाल में कौन कौन से चीज़ें शामिल है, उसको आपको डिस्कस करना होता है। मीन्स जो भी हाउ विल यू एसेस एंड केयर ऑफ न्यू बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो जन्म के तुरंत बाद एक नवजात शिशु को क्या क्या चीज़ें देखभाल में होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें आकलन में होनी चाहिए, इसको जो है बताना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ों को आप लोगों को समझना चाहिए। चलिए हम आज देखते हैं कि जन्म के तुरंत बाद एक शिशु को क्या क्या चीज़ें देखभाल में होनी चाहिए या आकलन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि नवजात शिशु का आकलन या नवजात शिशु का देखभाल, केयर ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, और या इसी को असेसमेंट ऑफ द न्यू बॉर्न बोलते हैं। देखिए, जन्म के समय जब शिशु की अम्बिलिकल कॉर्ड को काटकर मां से पृथक कर दिया जाता है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि जो माता और जो जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उस समय क्या होता है कि जो सारा चीज़ें जो बच्चा को मिलता है वो माँ से ही मिलता है, चाहे पोषण हो, चाहे ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी हो, माता के थ्रू ही मिलता है। और वो माता से तो माता के एब्डोमिनल क्या है, जो गर्भाशय होता है वहाँ पे बच्चा रहता है। तो बट होता कि क्या है ये, मतलब जो ये बच्चा जो पलता है गर्भ में, तो वो कहाँ से वो चीज़ों को प्राप्त करता है। तो जो बच्चा का आप लोग देखते होइएगा कि जो नाभि होता है उसको जो है क्या किया जाता है, वहाँ से जो है वो कनेक्टेड रहता है और उसी के थ्रू जो है बच्चा को सब चीज़ मिलता रहता है माता के। तो वहीं पर कहता है कि जन्म के समय शिशु की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है को काटकर माँ से अलग कर दिया जाता है। पृथक मतलब अलग कर दिया जाता है। तो उसे उस स्वयं का श्वसन का परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। देखिए, जब तक जो अम्बिलिकल कॉर्ड है माता के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो तब तक वो सारा श्वास वगैरह की क्रिया हो वो माता से ही लेता है और माता से ही संपादित होता है उसका सारा क्रिया या श्वसन। क्योंकि जब भी बच्चा दुनिया में प्रवेश करेगा तो उसको सबसे पहला जो क्रिया होता है वो श्वास, उसका श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो जब तक उसका जो गर्भनाल जो होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गर्भनाल, वो माता से जो है उसका कनेक्टेड जब तक रहेगा तब तक उसका श्वसन जो है माता से ही मिलता रहता है। बट जैसे ही ये अम्बिलिकल कॉर्ड को काट कर माँ से पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं श्वसन लेने में परेशानी होता है और उसे जो है उस समय स्वयं का श्वसन परिसंचरण स्थापित करना पड़ता है। मतलब उसको जो है खुद से श्वसन लेने के लिए उसको जो है परिसंचरण को बनाना पड़ता है ताकि वो श्वसन ले पाए। इसके लिए शिशु को बाह्य गर्भाशय एक्स्ट्रा यूटेरिन जीवन से समायोजन व अनुकूलन करने पड़ते हैं। मतलब देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि जब भी बच्चा को अम्बिलिकल कॉर्ड काट के हटा दिया जाता है तो ये होता यह है कि बच्चा खुद से अब श्वसन लेने के लिए चीज़ों को स्थापित करता है, परिसंचरण स्थापित करने के लिए। तो इसमें होता है कि इसके लिए शिशु को जब गर्भाशय के बाहर जीवन को समान समायोजन अनुकूल करने पड़ते हैं, समायोजन करना पड़ता है। इस तरह से अनुकूलन के प्रति शिशु के समायोजन के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही इस संक्रमण काल मतलब ट्रांजिशनल पीरियड की सफलता निर्भर करती है। इसके निम्न चरण हैं। देखिए, सिंपल तौर पे कहा जाए कि नवजात शिशु का देखभाल या आकलन क्या होता है। तो जब भी बच्चा कोई है जो जन्म लेता है तो उसको अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसको काट के माता से पृथक कर दिया जाता है। जैसे ही ये काट के पृथक कर दिया जाता है तो उसका जो सारा चीज़ें जो माता से मिल रहा है उसका वो वहाँ पे टूट जाता है। टूटने से होता है कि वो खुद से जो है श्वसन पर संचरण का स्थापित करना पड़ता है उसको, बच्चा को श्वसन लेने के लिए। जब वह गर्भाशय से बाहर निकलता है तो वहाँ पे वो जीवन से कैसे जो है समायोजन बना सके, जीवन के अनुकूल उसको जो है करना पड़ता है। इस तरह के अनुकूल प्रति शिशु के जो है समायोजन के मूल्यांकन एवं सहायता पर ही संक्रमण काल की सफलता जो है निर्भर करती है। मतलब
इस तरह के जो सामंजस्य बना पाता है, तो वही जो होता है व्यक्ति को, जो बच्चा होता है उसको इसमें मदद किया जाता है। आप देखते हो यह कभी कभी होता है कि जब तक बच्चा माता के जो गर्भनाल है उससे अम्बिलिकल कॉर्ड से जैसे ही कनेक्ट रहा तब तक बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही काटा जाता है और वहाँ पे उसका जो है ऑक्सीजन लेने के लिए श्वसन परिसंचरण के नहीं बनाया जाता है, यानी वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो उस कंडीशन में जो बच्चा होता है उसको वहाँ पे डेथ भी हो सकता है और सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में जो है सहायता किया जाता है ताकि वो जो है समायोजन बना सके और संक्रमण जो है कितना बच्चा को इफेक्टेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आकलन जो है यहाँ पे किया जाता है। चीज़ समझ गए। अब ये जो होता है इसके निम्न चरण है, आकलन का निम्न चरण है। कौन कौन से चरण है जो चीज़ों को देखभाल किया जाएगा बच्चा को, कौन कौन से चीज़ें हैं? तो देखिए इसके निम्न चरण में पहला चरण है अपगार स्कोर निकालना। मतलब अब अपगार स्कोर हम बता चुके हैं कि बच्चा का 0 रहेगा तो क्या दर्शाएगा, 1 रहेगा तो क्या दर्शाएगा, 2 रहेगा तो क्या दर्शाएगा, तो ये सब चीज़ों को हम बता चुके हैं अपगार स्कोर। फिलहाल हम लोग जानने का कोशिश फिर से करेंगे। दूसरा है हृदय श्वसन कार्यों में सहायता। मतलब हृदय से संबंधित और श्वसन कार्यों से संबंधित उसको सहायता किया जाएगा। नेक्स्ट है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको वहाँ पे सहायता किया जाएगा। और उसके बाद है अन्य देखभाल, इसमें और अन्य जो भी देखभाल होगा वो किया जाएगा। तो किसी भी बच्चा को देखभाल करने के लिए, आकलन करने के लिए उसको ये 4 स्टेप याद रखिएगा। पहला अपगार स्कोर निकालना। अपगार स्कोर निकालने से होगा ये कि उसके रंग पता चलेगा, वो कैसे रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिवर्त कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका पता चलेगा। उसका स्किन का रंग कब कैसा हो रहा है इसका पता चलेगा। उसका श्वसन कैसा चल रहा है इसका पता चलता है अपगार स्कोर से। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है हृदय श्वसन कार्यों से संबंधित उसको सहायता किया जाएगा कि उसका श्वसन जो है ठीक से बना रहे। नेक्स्ट जो देखभाल किया जाएगा ताप नियंत्रण, जिससे उसके शरीर का टेम्परेचर बना रहे। और चौथा में अन्य जो है देखभाल लिखिएगा। तो इतना सारा आपको स्टेप को डिटेल में समझाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपगार स्कोर को देखते हैं। देखिए अपगार स्कोर समझना बहुत आसान है। अपगार स्कोर हमने चार्ट के थ्रू भी बता दिया है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको चार्ट बनाने के लिए पूछेगा तो आपको जो है ए लिखने के साथ जो है आपको चार्ट भी बनाना पड़ेगा। तो चार्ट बनाने के लिए वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल थ्योरी के लिए वीडियो देखिए। अगर थ्योरी समझ जाते हैं तो चार्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए अपगार स्केलिंग होता क्या है? तो जन्म के समय अपगार स्केल विधि से शिशु की दशा, कंडीशन ऑफ इन्फेंट का त्वरित आकलन किया जाता है। मैंने क्या बताया कि मैंने पहले ही बताया कि बच्चा कितना रिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब प्रतिवर्त कर रहा है, पैर हाथ उसका गर्दन किधर किस साइड कितना चल रहा है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ाया भी था डिटेल में। उसके बाद है कि बच्चा का त्वरित मतलब आकलन, मतलब उसका जो है आकलन किया जाता है कि उसका श्वसन कैसा चल रहा है, उसका स्किन का कलर कैसा है, उसको जो है तमाम तरीके की चीज़ जो है ये अपगार स्केल तैयार करके पता किया जाता है। ये चीज़ है। यह जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद व जन्म के 5 मिनट बाद किया जाना चाहिए। देखिए अपगार स्केलिंग जो है तुरंत जो है जन्म के 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद जो है तैयार करना चाहिए। इस स्कोरिंग में शिशु के 5 जीवन चिन्हों धड़कन दर, श्वसन दर, पेशीय तंत्रता, उत्तेजनशीलता और शिशुओं के रंग का मूल्यांकन कर उन्हें 0, 1, 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जो अपगार स्केल होता है उसको 0, 1, 2 ये 3 अंक में उसको जो है दिया जाता है। जो जैसा परफॉर्मेंस करता है वैसा अंक दिया जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो ये स्कोर जो है शिशु के 5 जीवन चिन्हों, मतलब विटल साइन कहिए और इसको ये कहिए कि ये 5 जो चीज़ है शिशु के उस पर दिया जाता है। तो कैसे? तो पहला है यहाँ पे हृदय धड़कन दर, मतलब जो पल्स रेट होता है वो है। उसके बाद यहाँ पे है हार्ट बीट, इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है रिस्पायरेशन रेट है। उसके बाद पेशीय तंत्रता है। उसके बाद उत्तेजनशीलता है, उस हाइपर सेंसिटिव, और एक है शिशु का रंग। तो ये 5 याद रखिएगा कि धड़कन दर, उसके बाद श्वसन दर, पेशीय तंत्रता, उत्तेजनशीलता, शिशु के रंग, ये 5 जो है इसको अलग अलग तरीके से स्केलिंग किया गया है 0, 1 और 2 ये 3 अंकों के आधार पर। चीज़ समझ गए? इसके योग से जन्म पर शिशु की दशा व तत्व संबंधी आवश्यक देखभाल की जानकारी मिलती है। अब ये जो अंक होता है, ये जो 5 जीवन चिन्ह है, इससे ये पता चलता है कि शिशु किस दशा में है, किस कंडीशन में है, और उसका जो है जीवन से संबंधित चीज़ों को जो है पता चलता है और देखभाल का जानकारी मिलता है।
ये चीज़ें हैं, आप ये समझ गए। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि 8 से 10 स्कोर का अर्थ है कि नवजात शिशु की दशा श्रेष्ठ। देखिए 8 से 10 स्कोर का अर्थ है कि नवजात शिशु का दशा श्रेष्ठ, मतलब उसका दशा का श्रेष्ठ होगा और वह बाह्य गर्भाशय जीवन से आसानी से समायोजन कर रहा है। देखिए जब अपगार स्कोर में 8 से 10 जो है वो आपका बन रहा है स्कोर, तो ये पता चलता है कि उसका जो जीवन है बाह्य गर्भाशय से बाहर आने के बाद वो अच्छे से समायोजन कर लिया है और जीवन उसका अच्छे से चल रहा है। 8 से 10 स्कोर ये चीज़ें है। 5 अगर स्कोर में 5 से 7 इंगित करता है, जो ये स्कोर चार्ट बनाते हैं अपगार का, उसमें अगर ओवरऑल 5 से 7 अगर इंगित कर रहा है तो नवजात को स्वतंत्र जीवन में मध्यम दर्जे की परेशानी, मॉडरेट डिफ़िकल्ट है, दशा ठीक ठाक है, परंतु शिशु को ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता है। देखिए 8 से 10 अगर चार्ट में स्कोर कर रहा है, इसका अर्थ है कि शिशु सभी तरीक़ा से श्रेष्ठ है और बाह्य गर्भाशय से बाहर आने के बाद जीवन अच्छा से समायोजन करके चल रहा है, उसका जीवन ठीक ठाक है। अगर स्कोर चार्ट में 5 से 6 जो है दिख रहा है, इसका मतलब है कि नवजात शिशु अपने जीवन में जो है मध्यम तरीके से जी रहा है और उसको कहीं ना कहीं कुछ जो है थोड़ा मोड़ा परेशानी है, यानी कहा जाए तो ऑक्सीजन में परेशानी हो सकता है, तो इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता देना है मध्यम वाला में। जबकि 5 से कम स्कोर का अर्थ है कि शिशु को तुरंत विशिष्ट देखभाल की आवश्यकता है, जैसे एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन आदि। देखिए अब आप लोग समझ लीजिए अपगार स्केल के बारे में समझा देते हैं। तो देखिए अपगार स्केलिंग एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें शिशु के जन्म के तुरंत 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यह एक चार्ट होता है। चार्ट में जो है 5 चीज़ों का 5 जो जैविक चिन्ह होता है, जीवन चिन्ह होता है, उसको ख्याल रखा जाता है। कौन कौन? एक हो गया हृदय धड़कन, श्वसन दर, उत्तेजनशीलता, पेशीय तन्यता और एक लास्ट बनता है शिशु का रंग, त्वचा का रंग। ये 5 चीज़ों को जो है निर्धारण करके उसके अवस्थाओं का पता किया जाता है कि जो शिशु बाहर जन्म लिया है, गर्भाशय से बाहर आ गया है, वो अपने जीवन को अच्छे से समायोजन बना के जी रहा है या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चा तो बोलेगा नहीं, बच्चा बोलेगा नहीं तो क्या पता कि उसको अंदर क्या हो रहा है। तो इसी अपगार चार्ट के सहायता से जाना जाता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम है या उसके अंदर जो है स्किन में प्रॉब्लम है या उसका रिस्पायरेशन रेट जो है सही से नहीं चल रहा है या उसका हार्ट बीट सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ों से पता किया जाता है। अब जब चार्ट बनता है तो उस चार्ट में 3 अक्षरों 3 डिजिट का उपयोग किया जाता है, 0, 1, 2। ये तीनों चीज़ों अलग अलग तरीके से निर्धारित करता है। 0 बताता है सबसे न्यूनतम, 1 बताता है कि मध्यम ठीक ठाक है और 2 बताता है कि एकदम बेहतर है। तो उसके बाद ये जो अब ओवरऑल जो चार्ट बनता है तो उसमें अगर 8 से 10 अगर चार्ट में दर्शा रहा है, ओवरऑल 8 से 10 दर्शा रहा है, तो मतलब ये है कि जो बच्चा है वो बहुत उत्तम तरीके से अपना जीवन को क्या कर रहा है, समायोजन बना के वातावरण के साथ में अच्छे से है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से 7 ओवरऑल चार्ट में अगर आ रहा है उसका स्कोर, तो ये पता चलता है कि बच्चा ठीक ठाक है, बट उसको थोड़ा जो है ऑक्सीजन का आवश्यकता है। जो 5 से कम चार्ट में उसका स्कोर आता है, वैसे बच्चों को तुरंत जो है देखभाल की ज़रूरत होती है, विशिष्ट तरीके से उसको देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो है उसको जो है तुरंत जो है दिखाया जाता है। जैसे में एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन इत्यादि ये जो है हो सकता है बच्चे को, जिसमें 5 से कम चार्ट में दिखाया जाए। चीज़ें समझ गए? ये आपसे 5 नंबर में अलग क्वेश्चन भी पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हृदय श्वसनीय कार्यों में सहायता। दूसरा पॉइंट क्या था कि हृदय श्वसनीय मतलब हृदय हार्ट और जो रिस्पायरेशन है इसके कार्यों में कैसे सहायता करना है इसके देखभाल में, तो ये जो है लिखना पड़ेगा। जैसे की स्थिति पोजीशनिंग, शिशु को पीठ के बल लिटाकर गर्दन को थोड़ा 30 डिग्री एक्सटेंशन करते हैं। इसके लिए 3 से जो है ये वाला देखिए यहाँ पे 3/4 माइनस इतना इंच मोटा जो है कॉटन रोल उसके कंधे के नीचे रखते हैं। देखिए 3/4 इंच का जो है क्या करते हैं, कॉटन का रोल जो है उसको शिशु के गर्दन के नीचे रखते, कंधे के नीचे रखते हैं। पोजीशन में हृदय श्वसनीय कार्यों में सहायता करने के लिए आपको जो है बच्चा जन्म लेता है उसमें पोजीशन में क्या करना होगा
कि जब उसका पोजीशन बनाएंगे ताकि उसका श्वसन और हृदय से संबंधित कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए पीठ के बल जो है लिटाकर गर्दन को थोड़ा जो है 30 डिग्री पर जो है एक्सटेंड करते हैं, जिससे के नीचे 3x4 इंच का मोटा कॉटन रोल उसके कंधे के नीचे रखते हैं। अब बच्चा है तो उसको तकिया पिलो थोड़ी ना नीचे रख दीजिएगा, यही चीज़ है। पोजिशनिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार है, वायु मार्ग क्लीनिंग एयरवेज। उपयुक्त स्थिति, देखिए उपयुक्त स्थिति पोजीशन देकर तुरंत बल्ब सीरीज या सक्शन मशीन से जो है मुंह, नाक और फरिंग्स का सक्शन करें। यह श्वसन स्थापना के लिए पर्याप्त है। सामान्यतः इसके बाद शिशु रोने लगते हैं। शिशु का रोना उसमें श्वसन स्थापना का चूसक है। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है और जैसे ही उसको साफ किया जाता है, मतलब उसके नाक से या उसके मुंह से जो बेकार का जो पदार्थ होता है, जैसे ही वो हटाया जाता है और उसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है, तो उसका जो वायु मार्ग होता है, वायु मार्ग का मतलब क्या हुआ, वायु मार्ग की सफाई क्या हुआ, मतलब उसके जो ऑक्सीजन है जो उसको वायु अंदर जाएगा, वो जैसे ही सफाई होता है उसको ऑक्सीजन पहुँचेगा तो बच्चा जो है एक्टिव हो जाता है, रोने लगता है। तो यही होता है वायु मार्ग की सफाई, जिसमें नाक का, फेरिंग्स का, मुंह का सफाई सक्शन विधि द्वारा किया जाता है। ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देख सकते हैं स्पर्श उद्दीपन, मतलब टेक्टाइल स्टूमुलेशन, स्पर्श उद्दीपन। अब सिरू के पैर के तलवों पर 1-2 थपकी मारने एवं पीठ को रगड़ने से बच्चों का श्वसन शुरू हो जाता है। अब देखिए स्पर्श उद्दीपन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे जगहों पर स्पर्श करके बच्चे के अंदर जो है वो मूवमेंट लाना। तो जैसे ही शिशु जो जन्म लेता है और उसको सक्शन करने के बाद जो है उसके पैर के तलवों पर 1-2 थपकी मारेंगे तो उसके पीठ पर 1-2 थपकी, मतलब हल्का हल्का, ऐसा नहीं कि पूरा कस के, तो बच्चों का जो श्वसन होता है वो शुरू हो जाएगा। यदि उसके उपरांत भी बच्चा में श्वसन शुरू नहीं होता है, नहीं रोता है, तो अधिक सक्शन या उद्दीपन में समय व्यय नहीं करने से अन्य पुनर्जीवन तकनीक रिसक्शन मेजर अपनाने चाहिए। इसमें स्थिति उन्हें बैग व मास्क से या एंडोट्रियल ट्यूब डालकर वेंटिलेशन की आवश्यकता हो सकती है। अम्बू बैग की अनुपलता में मुक्त श्वसन की तकनीक अपनाई जा सकती है। देखिए स्पर्श उद्दीपक का मतलब होता है कि बच्चा जब जन्म लिया तो उसके पैर और पीठी जो होता है उस पर थपथपा कर श्वसन, जैसे ही थपथपाएंगे तो श्वसन बच्चों में शुरू हो जाता है। बट इसके उपरांत फिर भी श्वसन शुरू नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो सक्शन या जो उद्दीपन में जो समय आप व्यर्थ कर रहे हैं उसको कहीं और लगाना चाहिए, और उसको जो है एंडोट्रियल ट्यूब डालकर वेंटिलेशन पर जो है उसको रखना पड़ता है, और उसका जो है मुख श्वसन की तकनीक अपनाई जाती है ताकि बच्चा जो है ये सांस लेने लगे। और यही होता है स्पर्श उद्दीपन, मतलब स्पर्श करके उसके अंदर उद्दीपन लाया जाता है, श्वास चालू किया जाता है। ये चीज़ समझ गए। तो आप लोग जो है श्वसन में क्या क्या देखे हैं, श्वसन में हृदय श्वसनीय कार्यों में सहायता, ये वाला आप लोग देख लिए हैं, उसमें स्थिति देखे हैं, वायु मार्ग की सफाई देखे हैं, और स्पर्श उद्दीपन, ये 3 चीज़ें देखे हैं। श्वसनीय हृदय श्वसनीय संबंधी कार्यों में सहायता में 3 में देखे हैं, पोजीशन देखे हैं, उसके बाद स्पर्श उद्दीपन देखे हैं, और एक वायु मार्ग की सफाई देखे हैं, जिसमें होता है कि श्वसन चालू करने के लिए काम करते हैं। श्वसन और हृदय को चालू करने के लिए पोजीशन भी दिया जाता है, उसके बाद वायु मार्ग का सफाई भी किया जाता है, और उसको जो है स्पर्श करके श्वसन को चालू भी किया जाता है। तो ये तीनों प्रकार से जो है उसके हृदय और श्वसन संबंधी कार्यों को शुरू किया जाता है। ये चीज़ हो गया। तीसरा यहाँ पे कार्य है, देख सकते हैं बहुत ही शानदार कार्य है कि तापमान नियंत्रण। अब नवजात शिशु का शारीरिक तापमान वातावरणीय ठंडक, वाष्पोत्सर्जन एवं गीले व नग्न शरीर से ऊष्मा क्षय के कारण गिर सकता है। इस हेतु शिशु को शुष्क व स्वच्छ तौलियों से कोमलता से पोंछकर गर्म कंबल में ढककर या ऊष्मा विकिरण युक्त रेडिएशन हीट डिवाइस में रखते हैं। माता पिता का शरीर चिपका तापमान नियंत्रित रहता है। यदि शिशु को पुनर्जीवन की जरूरत हो तो भी गर्म वातावरण होना चाहिए। देखिए ताप नियंत्रण, हम लोग जानते हैं कि ताप नियंत्रण कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक ऑक्सीजन का बहुत बड़ा कार्य होता है। अब ऑक्सीजन का कार्य तो होता ही होता है, जैसे ही आदमी क्या होता है कि कहीं अंदर से बाहर निकलता है तो टेम्परेचर जो है उसका ऑटोमेटिक क्या होता है, घट जाता है। तो ऐसे ही में जो बच्चा जन्म लेता है तो हो सकता है कि उसको वातावरणीय ठंडक या वाष्पोत्सर्जन या गीला होने के कारण उसका जो टेम्परेचर हो अचानक से क्या हो, लो हो या गिर जाए। तो उसको जो क्या करना चाहिए, एक शुष्क स्वच्छ तलियों में कोमलता से पोंछकर गर्म कंबल में ढककर उसको जो है ऊष्मा विकिरण युक्त में रखना चाहिए, या माता पिता अपने शरीर से लगाकर उसको जो है ऊष्मा प्रदान कर सकता है। तो ये ताप नियंत्रण हो गया।
अब देखिए अन्य देखभाल में क्या क्या होगा। तो अन्य देखभाल में निरीक्षण है पहला, बच्चे को अपकार स्कोर करे, वह जन्मजात विकृतियों को पहचाने कि कौन कौन से जन्मजात विकृति तो नहीं है। नेक्स्ट है कि पहचान चिन्ह आइडेंटिफिकेशन, शिशु को पहचान टैग बांधे जिसमें माता पिता लिखा हो, शिशु के पद चिन्ह हथेली चिन्ह फोटोग्राफ पहचान के लिए प्रिंट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, शिशु का रजिस्ट्रेशन नंबर, लिंग, डिलीवरी का दिन, समय, वजन, लंबाई, सिर की परिधि इत्यादि को नोट करें। मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होता है इसमें शिशु जो होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, लिंग, डिलीवरी इस सब को जो है डॉक्यूमेंट में ही नोट किया जाता है ना, तो वही चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि आँख की देखभाल, केयर ऑफ आई, विसंक्रमित पट्टी को नॉर्मल सलाइन में भिगोकर आँख को साफ करें। मतलब जो भी डिसइंफेक्शन पट्टी हो उसको क्या करें, सलाइन में भिगोकर आँख को साफ करना चाहिए। ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है नाभि रज्जु की देखभाल, अम्बिकल कोड माने होता है जो नाभि को काट कर हटाया जाता है तो उसमें घाव होने का संभावना रहता है, तो इसलिए जो है इसे जो है क्या किया जाता है, हमेशा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझा दिए। नेक्स्ट है त्वचा का देखभाल, केयर ऑफ स्किन में ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चा का जो स्किन है वो धूल कर ना बैठे, गंदगी ना हो, स्वच्छ रहे, साफ रहे, बीज संक्रमण से बचाए। तो ये सब चीज़ों को है जो उसके स्किन को बचाने के लिए स्किन का देखभाल करना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। मैंने आपको पहले बताया क्या क्या बताया कि पहला में लिखिएगा कि ये मतलब देखभाल होता क्या है, शिशु देखभाल है क्या, उसमें थोड़ा थोड़ा सब चीज़ के बारे में जानकारी दीजिएगा। उसका लिखिएगा कि यह अलग अलग चरणों में देखभाल हो सकता है। तो क्या क्या था, अपकार स्केलिंग था, दूसरा था श्वसन हृदय संबंधी देखभाल, नेक्स्ट था ताप नियंत्रण और चौथा था अन्य नियंत्रण। अन्य नियंत्रण में जो मन होगा वो लिखिएगा कि एज ए नर्स कैसे क्या चीज़ से जो है आप एक बच्चा को शिशु को देखभाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है वो नर्स की भूमिका, मतलब जो हेल्थ प्रोग्राम है वो इंडिया में और नर्स का क्या भूमिका है इस हेल्थ प्रोग्राम में। तो चलिए इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल हेल्थ सेवाएं, स्कूल हेल्थ सर्विस क्या होता है, तो इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं वे समग्र स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों, कार्यरत अध्यापक तथा अन्य स्टाफ को बीमारियों की जो है रोकथाम, स्वास्थ्य उन्नयन, रोगों को जो है उपचार के लिए उद्देश्य प्रदान की जाती है। देखिए सीधी सी नाम में स्पष्ट है कि हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है। तो हेल्थ प्रोग्राम जो होता है उसमें जो क्या किया जाता है कि जो जितने भी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पे कार्यरत अध्यापक है, अन्य स्टाफ है, जो उनके बीमारियों की रोकथाम और स्वास्थ्य के उन्नयन और रोगों को उपचार के उद्देश्य के से प्रदान किया जाता है हेल्थ सर्विस। चीज़ों को समझ गए। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा बालकों में व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता, पोषणीय आहार, दुर्घटना से बचाव, पर्याप्त आराम, नशाखोरी एवं अन्य व्यसनों से दूर रहने के संबंध में स्वास्थ्यकर आदतें विकसित की जा सकती है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एवं नर्स की भूमिकाएं निम्नलिखित है। अब इसको जो है हम लोग नर्स की भूमिका को देखेंगे कि हेल्थ प्रोग्राम में, हेल्थ सर्विस में जो है कैसे जो है स्कूल हेल्थ सर्विस में एज ए नर्स क्या क्या भूमिका है। चलिए हम इसको जो है देखते हैं क्या क्या भूमिका है। पहला पॉइंट है, देख सकते हैं कि नर्स की शिक्षक और सलाहकार, नर्स स्वास्थ्य की क्या है, शिक्षक और सलाहकार है। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य वार्ता की योजना बनाती है तथा साथ ही स्वास्थ्य से संबंध में शिक्षकों और माताओं के पिताओं का दर्शन करती है। वो अब नर्स स्वास्थ्य के लिए क्या करती है कि जो भी नर्स होती है वो क्या करती है कि शिक्षक और सलाहकार होती है। किसके लिए, स्वास्थ्य के शिक्षक के रूप में। वह स्कूल में दी जाने वाली स्वास्थ्य योजनाओं वार्ताओं के बारे में क्या करती है, बताती है। साथ ही स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षकों और माता पिता के बीच में मार्गदर्शन हमेशा करती रहती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नर्स की प्रमुख भूमिका स्कूल, घर और समुदाय में संपर्क बनाए रखना है। तो ये चीज़ों को यहाँ पे समझिए, सबके साथ जो है संपर्क बनाए रखना है। स्कूल में बच्चे के सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वह सहायक है। देखिए नर्स का एक प्रमुख कार्य है, भूमिका है स्कूल में कि घर और समुदाय में संपर्क बनाए रखे, घर और समुदाय से संपर्क बनाए रखे। स्कूल में बच्चों को सीखने और घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वह सहायक है। देखिए
जो भी नर्स है उसको ये भूमिका है स्कूल में और घर में और समुदाय में कि सबके साथ संपर्क बनाए रखें। स्कूल में जो बच्चे के सीखने और जो घर में प्रचलित व्यवहार के अंतर को दूर करने में वो सहायता होती है। मतलब घर और स्कूल के जो व्यवहार है उसको जो है अंतर को दूर करती है, ये चीज़ें हैं। तीसरा है स्वास्थ्य कार्यक्रम की समन्वयकर्ता और संगठक है। देखिए जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको ये क्या करती है, प्रोग्राम और संगठनात्मक, मतलब समन्वयकर्ता और संगठनात्मक है। वह स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित करती है। यह क्या होती है, यहाँ पे स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिक संचालित होता है और अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों का आयोजन करती है। गृह भेंट के समय वह परिवार के सदस्यों को कार्यक्रम भी समझाती है। मतलब जो गृह भेंट के समय वह परिवार को कार्यक्रम के बारे में समझाती है। अब देखिए एज ए नर्स आपका क्या क्या भूमिका होगा हेल्थ प्रोग्राम में, उसको आप जितना पॉइंट में डिस्क्राइब करें वो बेटर ही है। तो यही सब चीज़ें था, लास्ट पॉइंट था। तो हम लोग मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। चीज़ों को समझिए, पढ़िए, धन्यवाद।